क्या आप जानते हैं कि इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण कब हुआ था? एक साथ 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण। यह 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की अविश्वसनीय कहानी है। यह सिर्फ 13 दिनों में हुआ, जो किसी भी युद्ध के लिए बेहद कम समय है। क्या आप सोच सकते हैं कि यह सब कैसे शुरू हुआ? इसकी शुरुआत 1947 में भारत के विभाजन से होती है। विभाजन के बाद पाकिस्तान दो हिस्सों में बंट गया। पश्चिमी पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान, और पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश। पूर्वी पाकिस्तान में देश की 56% आबादी रहती थी, जो मुख्यतः बांग्ला भाषा बोलती थी, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान में पंजाबी, सिंधी, बलूची, पश्तो और उर्दू भाषाएं बोली जाती थीं। दोनों हिस्सों के बीच 1,600 किलोमीटर की दूरी और सांस्कृतिक, भाषाई व आर्थिक भिन्नताएं थीं। पूर्वी पाकिस्तान की बहुसंख्यक आबादी को उम्मीद थी कि उन्हें देश की राजनीति में प्रमुख स्थान मिलेगा, लेकिन सत्ता पश्चिमी पाकिस्तान के हाथों में रही। वहां के नेता खुद को मुस्लिम आंदोलन का संरक्षक मानते थे और पाकिस्तान के भविष्य को अपनी विचारधारा के अनुरूप गढ़ना चाहते थे। भाषा का मुद्दा पहला बड़ा टकराव बना। पूर्वी पाकिस्तान के लोग चाहते थे कि बांग्ला को भी राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिले। लेकिन फरवरी 1948 में जब एक बंगाली सदस्य ने असेंबली में यह प्रस्ताव रखा, तो प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने इसे नकारते हुए कहा कि उर्दू ही पाकिस्तान की एकमात्र राष्ट्रीय भाषा होगी। मार्च 1948 में मोहम्मद अली जिन्ना ने ढाका में भी यही घोषणा की। बंगाली बुद्धिजीवियों के विरोध और जनता के आंदोलन के बावजूद सरकार टस से मस नहीं हुई। 1952 में भाषा आंदोलन के दौरान ढाका में छात्रों पर गोली चलाई गई, जिसमें कई लोग मारे गए। यह दिन आज भी बांग्लादेश में मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मई 1954 में बांग्ला को आधिकारिक दर्जा तो मिल गया, लेकिन सांस्कृतिक और आर्थिक भेदभाव जारी रहे। 1947 से 1971 तक पूर्वी पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय में भारी गिरावट आई, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बेहतर होती गई। पूर्वी पाकिस्तान को राजनीतिक, प्रशासनिक और सैन्य निर्णयों में हाशिए पर रखा गया। मुद्रा से बांग्ला को हटाना और पूर्वी हिस्से की उपेक्षा ने असंतोष को बढ़ा दिया। 1970 में पूर्वी पाकिस्तान की अवामी लीग ने आम चुनाव में 167 सीटें जीतकर बहुमत प्राप्त किया, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान की सत्ता ने इसे स्वीकार नहीं किया। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में यह पार्टी 6 सूत्रीय स्वायत्तता की मांग कर रही थी। 1970 के भोला चक्रवात ने पूर्वी पाकिस्तान में भारी तबाही मचाई, जिसमें 3 लाख से अधिक लोग मारे गए। राहत कार्यों में विफलता ने लोगों में सरकार के प्रति आक्रोश को और बढ़ा दिया। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया, जिसके तहत ढाका सहित पूरे पूर्वी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ। अनुमानतः 3 मिलियन लोग मारे गए और लगभग 2 से 4 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। इससे लगभग 1 करोड़ शरणार्थी भारत की सीमा में आ गए, जिनमें अधिकांश हिंदू थे। भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका भारी दबाव पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भारत ने मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षण और सहायता दी। मुक्ति वाहिनी की संख्या नवंबर 1971 तक 1 लाख से अधिक हो गई। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर एयर स्ट्राइक कर युद्ध की शुरुआत की। भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पूर्वी और पश्चिमी मोर्चों पर हमला किया। भारतीय वायुसेना ने पूर्वी मोर्चे पर 1978 सॉर्टी की, जिसमें 80% सफलता मिली। पश्चिमी मोर्चे पर भी भारतीय सेना ने लोंगेवाला और बॉयरा जैसी लड़ाइयों में विजय हासिल की। नौसेना ने कराची बंदरगाह पर हमला किया और पाकिस्तान की पनडुब्बी PNS गाजी को डुबो दिया।
16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तानी जनरल ए.के. नियाजी ने भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण किया। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। इस युद्ध के परिणामस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना और शेख मुजीबुर रहमान इसके पहले प्रधानमंत्री बने। भारत ने अपनी क्षेत्रीय शक्ति सिद्ध की और उसे सोवियत संघ का समर्थन मिला।